नमस्कार। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल। इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए और देश के लिए गौरव की बात है कि इंदौर में जन्मे जाकिर खान, जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने देश भर में तो नाम कमाया ही है, लेकिन दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। और इस वक्त हाल ही में मेडिसन स्क्वायर गार्डन, यूएस में, न्यूयॉर्क में आपने एक मेगा शो करके धूम मचा दी है। पूरी देश और दुनिया में उसकी धूम मची हुई है। क्योंकि वो इंदौर से हैं, इसलिए हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे प्रदेश के लिए फख्र की बात है, देश के लिए फख्र की बात है। अह, आखिर ये कारनामा कैसे होता है, कैसे जाकिर भाई ने ये कारनामा किया कि हमारा सबका नाम जो है, और वो हिंदी शो हिंदी में उन्होंने वहां पर किया, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा बिल्कुल। सर जो है फख्र से ऊंचा किया। कैसे ये कारनामा किया और क्या उनकी यात्रा है, और ये किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं देश के सुप्रसिद्ध शायर सतलज राहत जी। सतलज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद बहुत हैं, शुक्रिया। जी, हमारे साथ में मौजूद हैं रविंद्र व्यास जी, जो एक जर्नलिस्ट हैं और लगातार साहित्य के इस कार्यक्रम को तवज्जो देते रहे हैं और अपने विचार भी त्वरित रूप से वो देते रहे हैं। तो रविंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका भी। और हमारे साथ शुक्रिया में, पंकज। जी, हमारे साथ में दुबई से मौजूद हैं गिरीश पंत जी, जो लगातार 17 वर्षों से गिरीश दुबई में रह रहे हैं, इस वक्त भी दुबई में ही हैं। वो हिंदी की सेवा कर रहे हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर में जो हुआ था उसमें वो सम्मानित भी हो चुके हैं। पंत साहब, बहुत स्वागत आपका भी। सतलज भाई, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत नजदीकी रहे हैं और मैंने हाल ही में पोस्ट भी देखी है, आपने बाकायदा अपने इंस्टा पे और फेसबुक पर आपने फोटो के साथ में शेयर भी किया है, बधाई भी दी है जाकिर साहब को। जाकिर साहब की जो यात्रा है स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में, हम जानते हैं उन्हें, लेकिन बहुत अच्छे शायर भी हैं वो, ये भी हमको पता है। उनकी यात्रा इंदौर से कैसे शुरू हुई, मैं हम जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कैसे हुआ। और क्या ये जो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये बचपन से दिख रहे थे जाकिर साहब? नहीं, मैं इस बात का, ये हमेशा आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। लेकिन जाकिर ने अपने आप को पोशीदा रखा, अपने आप को छुपाए हुए रखा। जी, मैं तकरीबन, मेरी और उसका रिश्ता पिछले 14 15 16 साल की घेराबंदी करता है। दरअसल मैं भी सहाफत में था, मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ जी, बाय प्रोफेशन। तो मैं जब 2008 या 9 में उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब का इंटरव्यू लेने गया था, जो बहुत बड़े सारंगी प्लेयर थे हमारे इंदौर के। जी, तो जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था तो दौरान गुफ्तगू एक छोटा सा 11th 12th क्लास का लड़का हाथ में चाय और पानी लेके आया था। अच्छा, मैंने उस्ताद से पूछा, उस्ताद ये कौन है? तो उस्ताद ने बताया, ये मेरा पोता है जाकिर। तो अच्छा, ये मेरी जाकिर से पहली मुलाकात थी, जो उनके दादा ने, उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब ने करवाई थी। जी, और इस्माइल खान साहब जो उनके वालिद हैं, उनसे भी मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने थे, क्योंकि राहत साहब की 20 22 साल पहले एक रावी नाम से एक रिकॉर्डिंग आई थी गजलों की, जी, जिसके पीछे उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब और इस्माइल खान साहब ने ही उसके इंस्ट्रूमेंट बजाए थे, और वो एक कोलैबोरेशन बहुत पुराना था। फिर देन इसी रिश्ते को जाकिर ने कंटिन्यू रखा। इंदौर के बाद वो दिल्ली गया, दिल्ली में भी मेरे कांटेक्ट में रहा। आरजे के लिए वो काम करते थे, उसके अलावा भी कुछ काम उसने किया। फिर देन मुंबई पहुंचा। और कभी भी उसने अपनी सफलता या अपनी कामयाबी का इजहार नहीं किया, पंकज भाई। जी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि वो जब दिल्ली और मुंबई में था, वो जी, लगातार मुझसे फोन पे और हर तरह से संपर्क में था। मेरा 2015 में जब दुबई जाना हुआ, तो आप जानते हैं गगन मुदगल, जो जी, हमारे आरजे इंदौर के, जो अब बिल्कुल, दुबई में है आजकल। जी, हाँ तो जी, गगन भाई ने मुझसे पूछा जाकिर के बारे में कि क्या आप जाकिर खान को जानते हैं? तो मिला, यार जाकिर तो मेरे भाई जैसा है और बहुत अच्छा लड़का है। तो बोला, यार वो आपके भाई जैसे तो हैं, लेकिन इन दिनों दुबई में उन्होंने अपनी शोहरत के झंडे गाड़ रखे हैं। जी, हाँ तब जी, मुझे मालूम पड़ा कि जाकिर इतना कुछ कर चुका है। उसके बाद मैं राहत साहब के साथ सूरत एक प्रोग्राम में गया था। जी, वहां के लोगों को मालूम था कि यार जाकिर का मैं मिलने वाला हूं, तो उनसे कहा कि यार जाकिर को हम इनवाइट करना चाहते हैं। जी, हाँ तो जब मैंने, ये भी बात, मैं भी 15 16 की बात बता रहा हूँ पंकज भाई, जब मैंने जाकिर जी, के बारे में बात की कि भाई क्या आप उनको पेमेंट देंगे, तो उस वक्त वो पेमेंट लाखों रुपए में था। जो मुझे लगता है कि शायरों को, सबसे बड़े शायर को नहीं मिलता बिल्कुल, था। तो बिल्कुल सही, मैंने जाकिर से कहा कि साहब वो आपको सूरत इनवाइट करना चाहते हैं, ये पेमेंट है। तो उसने कहा, सतलज भाई आप कहोगे तो मैं फ्री में चले जाऊंगा, लेकिन ये पेमेंट तो बहुत कम है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल उसकी उसकी जो शोहरत है। शुरुआत थी, वो कई लोगों से बहुत आगे की शुरुआत थी। बस, एक शेर है कि अभी से थकने लगे हैं मुसाफिरों के कदम, अभी वहां नहीं पहुंचे जहां से चलना है।
तो क्या बात, क्या बात। जाकिर जो है वो मुझे लगता है कि उसने कई बेंचमार्क पार कर दिए, कई मील के पत्थर पीछे छोड़ दिए, जी। लेकिन उन पर खड़े होकर जश्न नहीं मनाया। क्या बात। मेडिसन स्क्वायर का जो उसका इवेंट था पंकज भाई, उसकी जानकारी मुझे थी पिछले महीने से। जी। मैं पिछले महीने जब वो इंदौर में थे, मेरी मुलाकात हुई उनके वालिद से भी, और मैंने उसको अपना जो इवेंट 31 अभी 10 अगस्त वाला था उसमें इनवाइट किया। मैंने कहा, जाकिर अगर आप फ्री हो तो हमारे इंदौर में आइए। तो उसने बताया, यार भाई मेरा यूएस में जी। न्यूयॉर्क में शो है उस दिन। जी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं मेडिसन स्क्वायर पे करने वाला हूँ, या इतना जी। बड़ा शो है, या इतना ज्यादा सोल्ड आउट यही हो चुका है। बड़प्पन उसने होता सिर्फ है, एक यही छोटे बड़प्पन से, होता है, सही बात उसने ऐसे जाहिर किया जैसे एक बहुत छोटे से है। इवेंट में जा रहा है, लेकिन उसकी सफलता हम तक पहुंची उसके जरिए नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के जरिए, जी। जो जी। उसके चाहने वाले हैं, जो उसको प्यार करने वाले हैं, जो उससे मोहब्बत करने वाले हैं। तो निश्चित। ये मुझे सीधे सीधे मुझे चलिए। लगता है कि वो इंसान अपनी सफलता को लोगों से छुपाता है, लेकिन लोग उस तक पहुंच जाते हैं। चलिए, रविंद्र जी भी हमारे साथ थे, रविंद्र जी से बात करते हैं। रविंद्र जी, जाकिर भाई चूंकि इंदौर से हैं और मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क यूएस में शो किया है, और 20,000 कैपेसिटी वाला वो हॉल है, इंडोर जो हॉल है, और उसकी अपनी एक दुनिया भर में उसका खैर एक नाम है। किस तरह से देखते हैं इस उपलब्धि को जाकिर भाई की आप? पंकज भाई, मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंदौर के संदर्भ में ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे मालवा के इलाके में और मध्य प्रदेश के इलाके में एक अभूतपूर्व घटना है कि इंदौर में जन्मा एक बंदा न्यूयॉर्क में जाके इंदौर के झंडे गाड़ता है। वाह। लेकिन लेकिन मुझे कई बार ये लगता है पंकज भाई कि हमको क्या होता है कि जब व्यक्ति एक मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसकी हमको कामयाबी तो दिखती है, जी। लेकिन उस कामयाबी से उसने कितने आंसू बहाए होंगे, कितने दुख झेले होंगे, कितना संघर्ष किया होगा जानलेवा, ये शायद बहुत कम लोगों को मुझे लगता है कि पता होता है। जैसा कि सतलज भाई ने कहा कि उनका जो दोस्ताना संबंध है वो 14 साल पुराना है, और शायद सतलज भाई ये बेहतर जानते हैं कि जाकिर भाई ने मतलब वो क्या संघर्ष किया होगा और क्या दुख झेले होंगे। और आप ये देखिए कि मैं ये भी मानता हूँ कि कामयाबी में न केवल प्रतिभा बल्कि टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जी। मतलब जाकिर भाई एक ऐसे समय में हुए हैं जब सोशल मीडिया को इतना जबरदस्त मतलब एक्सपोजर मिला है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और उसने अपने टैलेंट के जरिए इस मीडियम का, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे वेबसाइट्स हो, उन्होंने इसका बहुत खूबसूरती से, बहुत ताकत के साथ इसका बिल्कुल। इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ टाइमिंग का ही सवाल नहीं है, बल्कि जाकिर भाई के पास जो चीजें थी, टैलेंट। जी। जिस तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया जी। और जिस तरह से उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, ये जी। बहुत बड़ी बात है। जी। जैसे आप सतत भाई बैठे हुए हैं और मुझे राहत साहब की एक बात याद आ गई कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहो तो तरकीबें बहुत सारी रखो। क्या वाह। बात। तो मुझे बिल्कुल लगता है सही। कि जिस मुफलिसी के दौर से जाकिर भाई निकले हैं, जी हाँ। तो उनको ये समझ आया था कि मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी तरकीबों की जरूरत है। जी हाँ। और उसने एक हंसी को लेकर, एक कॉमेडी को लेकर, वो जो अपना एक नया फॉर्म इजाद किया, आप देखिए कि वो कितना एक साथ हंसोड़ भी है, बिल्कुल। एक साथ भावुक भी है, जीदा और शायर। एक साथ ताकत के साथ, बहुत आवेग के साथ अपनी बात को कहने का उसके पास एक बहुत ही निहायत जी। खूबसूरत और नाजुक सलीका भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रविंद्र जी। और खास बात ये भी रविंद्र जी कि जो उन्होंने किया वो तो अपने आप में हाँ। महत्वपूर्ण है, लेकिन ठीक है, बड़े बड़े म्यूजिक के शोज होते हैं, इससे बड़े भी शोज होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में एक व्यक्ति जो है वो न्यूयॉर्क में जाता है और 20,000 लोगों की उपस्थिति में मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त कर लेता है। ये अपने आप में एक जादू की तरह है। ये भी पंकज भाई, ये भी टाइमिंग का सवाल है। जी। टाइमिंग का इस अर्थ में है कि आज यदि आप पूरे वैश्विक परिदृश्य को एक 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 बहुत सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। जी हाँ। आप देखिए कि सिनेमा, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक एल्बम्स, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स और उस पे आने वाले कार्यक्रम्स, वो सब हिंदी में हैं, जी और बिल्कुल सही। उनको जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। जी हाँ। तो सवाल ये है कि जाकिर भाई ने यूएस में जाके हिंदी में झंडे झंडे गाड़े, हमारे राहत भाई ने तो पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
आनंद क्रिकेट में झंडे डाल दिए है जी हाँ। ना? तो सवाल ये है कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि जाकिर भाई ने इस समय को देख लिया था, पहचान लिया था, समझ लिया था, और उनका जो माध्यम है जी हाँ। उसमें उन्होंने खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जैसे बिल्कुल। वो संघर्ष तो उन्होंने किया ही है, लेकिन राहत साहब का एक शेर मुझे इस वक्त और याद आता है। जी हाँ। अब जी सतलज भाई बैठे, जी। संघर्ष का असर भी है। बिल्कुल। तूफान आओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पैर पार की करो। दरिया वो पार। भाई ने, वो अपने संघर्ष के जरिए है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जाकिर भाई का ये बहुत अद्भुत, जाकिर भाई की बहुत अद्भुत बहुत उपलब्धि अच्छी। है, और ये उपलब्धि हासिल की है। तो मुझे लगता है कि न केवल हमारे इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और चूंकि उसने न्यूयॉर्क में झंडे गाड़े हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, बहुत और अच्छी। इसके साथ ही हिंदी भाषियों के लिए भी ये बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन भी किया। गिरीश पंत जी मौजूद हैं, क्योंकि गिरीश जी आप दुबई में हैं, और जब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति दुबई में आता है या यूएस जाता है या यूके जाता है और वहां पर कार्यक्रम करता है, तो उसका तवज्जो बढ़ जाता है, उसका गौरव बढ़ जाता है, और देश के लोगों को फख्र महसूस होता है। आपको क्या लगता है जाकिर साहब की उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं? और दुबई में चूंकि उनके शो हो चुके हैं, वहां पर क्या उनकी उपलब्धि किस ढंग से रही? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाकिर भाई ने न्यूयॉर्क में स्क्वायर में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। 20,000 से ज्यादा लोग उनको सुन रहे थे, और जी। लाखों लोग दुबई में भी सुनते हैं। और इंदौर से आते तो राहत इंदौरी जी और जो पुराने हमारे शायर हैं उनकी एक बड़ी धरती है, वो कह सकते हैं। तो ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी भाषा में अगर आप दूसरे देश में बात करते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी भाषा। और वैसे यूएई में कहूँ तो अ, हिंदी को तीसरी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तीसरी भाषा अगर यूएई में बोली जाती है तो हिंदी है, बोली जाती है। तो ये यूएई अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से ये हलफनामा दिया गया है कि हिंदी जो है यूएई में तीसरी भाषा के रूप में बोली जाती है, कोर्ट में या लेबर में। जी। तो इसमें बड़ा अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हम उस भारतीय मूल के निवासी हैं जहाँ हिंदी जो भारत की बिंदी कही जाती है। जी हाँ। और दूसरी बात क्या है कि हम पिछले कई साल से, मैं 17 साल से दुबई में, तो हमने खुद 2015 में इनिशिएटिव लिया था कि हिंदी को हमने जगह जगह स्कूलों में प्रोग्राम के तहत हमने हिंदी को प्रचार प्रसारित किया है स्कूलों में, ताकि आने वाले बच्चों को हिंदी में बात कर सकें और हिंदी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह के कई कार्यक्रम हमने भी यहाँ पे किए हैं। तो और आपको पता है कि सबसे पहले अगर हिंदी में भाषण दिया विवेकानंद जी ने न्यू यूएस की धरती पे, जी तो वो भी एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे तमाम पुराने नेता या पुराने जो हमारे लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी अगर अमिट छाप कहीं छोड़ी है। हिंदी हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ जो दिलों को जोड़ती है। जो बिल्कुल। एक ऐसी भाषा है जिसका कोई भी किसी तरह से आप उसको किसी और के रूप में आप ये नहीं जोड़ सकते कि उस अपनी भावनाओं के व्यक्त करने की पूर्णतः जिसमें कहते हैं परिभाषित करने की एक भाषा है, तो वह हिंदी है। तो बिल्कुल सही। हम हिंदुस्तान से हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदी के लिए हम कई कार्यक्रम करते हैं और हिंदी विदेशों में बोली जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बस बिल्कुल सही बात है। और जिस ढंग से हिंदी और उर्दू देश भर में दुनिया भर में झंडा फहरा रही है, वो हमारे लिए गौरव की बात है। सतलज भाई, एक अलग तरह का गिरीश जी बने रही अभी आप। जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। एक वक्त ये था कि कविता हो, शायरी हो, या स्टैंड अप कॉमेडियन, जी। तो खैर बहुत बात की बात है। अ, ऐसा लगता था कि ये लोग जो हैं वो, लोग पूछते थे कि क्या करते हो, हम बोले मैं कवि कवि हूँ या शायर हूँ। तो लोग बोलते थे काम क्या करते हो? क्या वो जमाना बीत रहा है? क्या आपको लगता है कि जी जी जी। आप जैसे शायर शायर जो हैं, और हिंदी में जो रविंद्र जी कर रहे हैं, जो जाकिर भाई ने झंडे गाड़े हैं, क्या आपको लगता है कि वो समय बीत गया है और अब कला का, भाषा का, साहित्य का रुतबा जो है फिर से कायम होने वाला है? जी, दरअसल बात यह है कि जराए बहुत ज्यादा हो गए हैं अपने आप को एक्सपोज करने के, अपने आप को शोकेस करने के। अच्छा, एक बात मैं आपको ये साथ साथ बता चलूं, रविंद्र भाई की बात सुन के मुझे हौसला आया कि मैं कुछ ऐसी बात भी कह सकता हूं जो मैं मुझे कहना चाहिए। मैं बड़ा क्रिटिक रहा, मैं बड़ा आलोचक रहा हिंदी कॉमेडियनों का। क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते रहे या जिस तरह के लफ्जों को वो बरतते हैं कॉमेडी में, उसके मैं मुखालिफ हूँ उसका, मैं जी उसका विरोधी रहा। जी लेकिन जाकिर के साथ ये मामला नहीं है। एक तरफ आप सारे तमाम कॉमेडियन को रख दीजिए, जी। एक तरफ जाकिर को रख दीजिए। जाकिर जब आप दूसरे कॉमेडियन को सुनते हैं तो आपको एक नई गाली सीखने को मिलती है।
और बिल्कुल। जब जाकिर को आप सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में नई आएगा कि भाषा है, यार बिल्कुल। मेडिसन स्क्वायर पे भी फोन लगाकर अपने वालिद से, अपने पिता से बात की जा सकती है। हम Right. सफलता के जब सबसे ऊंचे पायदान में हैं, उस वक्त अपने घर वालों को याद किया जाना चाहिए। तो ये जो मैसेज है उसके पीछे Yeah. पंकज भाई, वो मुझे बहुत ज्यादा बहुत अच्छी। अपीलिंग लगता है, क्योंकि वो उसके लिए भी आसान है, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का माहौल, और खासतौर पे इंडियन कॉमेडी के नाम पे जो कुछ भी बातें इन दिनों चल रही हैं, उसको अगर बढ़ा चढ़ा के वो भी करे तो मशहूर और शोहरत तो मिल जाएगी, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी। दौलत और शोहरत कमाना आसान है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। और जब उसने मेडिसन से अपने वालिद को फोन करके साथ में ज्वाइन किया, तो मुझे लगता है अपने उसने आप में इज्जत भावुक कमा था। ली। टिकट बहुत, बेच के वो बिल्कुल। पैसा कमा चुका था, दुबई के मेडिसन स्क्वायर पर उसके होर्डिंग्स लगे थे, वो शोहरत कमा चुका था। लेकिन जो उसने स्टेज पर फोन लगा के अपने वालिद से बात की, उसने इज्जत भी कमा ली। क्या तो बात। मुझे लगता है ये काम उसका सबसे ज्यादा अंडरलाइन करने वाला है, कि बिल्कुल सही। ऐसे दौर में जब कॉमेडी के नाम पे जो कुछ इंसान चाहता है, जो कुछ बोलना चाहता है, वो बोल रहा है बिना किसी सेंसर के, जिसके एवज में कोई कुछ लोग तो जेल तक हो गया है। लेकिन जाकिर का रवैया कुछ अलग है। और एक बात और मैं कहता चलूं, कि जो हिंदुस्तान के अलावा जहां भी मुशायरे या कवि सम्मेलन या इस तरह के इवेंट होते हैं, उसको सुनते हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले ही हैं। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज वहां पे जाके सुन रहे हैं और उसको जी जी, एंजॉय कर बिल्कुल। रहे हैं। बिल्कुल उनके सही। लिए वो भाषा अजनबी भाषा ही है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे मुल्क में जाके इतने सारे हम वतनों को इकट्ठा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी ये ताकत है। अपने आप में एक और जहां महत्वपूर्ण तक है। मेडिसिन, जी, जहां तक मेडिसिन स्क्वायर की बात है, वहां पे 83 में अमिताभ बच्चन भी परफॉर्म कर चुके हैं, बिल्कुल। कविता कृष्णमूर्ति भी वहां पे परफॉर्म बिल्कुल। कर चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हिंदी कॉमेडी का पहला वो इतना पहला बड़ा शो मजमा स्पेंसर था है। जो जाकिर के नाम पर वहां पर इकट्ठा हुआ। जी। और ये हम सब के लिए फक्र की बात है। और निश्चित। दूसरी फक्र की बात ये है कि उसका परफॉर्मेंस देखने पर कहीं भी हमें शर्मिंदगी नहीं होती है, कि यार जी। इसने ये लफ्ज ये गलत बोल दिया, या ये ये बहुत बात गलत महत्वपूर्ण बोल बात दी, सतेज भाई या आपने इसको इस तरह से बोली। क्रिटिसाइज कर दिया। उसका पूरा शो देखने के बाद उसके सुनने वाले हम जी जैसे लोग भी जी। अपने माँ बाप की और इज्जत करने लगते हैं, अपनी सफलता में अपने लोगों को शरीक करने लगते हैं। तो मैं एक बात जाकिर को लेके और कह सकता हूँ दावे से, पंकज भाई, के जब भी इंसान सफल होता है, कामयाब होता है, तो वो सबसे पहले उन लोगों को छोड़ता है जो गरीबी में उसके साथ थे। बिल्कुल। ये अपने पुराने लोगों को ढूंढ 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 के के साथ में। कांटेक्ट करता है। यही तो ये खासियत एक है। बहुत खूबसूरत बात बिल्कुल। है। उसके स्कूल के, उसके कॉलेज के दोस्त जो है इंदौर में हैं, जी जी वो जी। हमेशा हर ईद पे जब मैं उनके घर जाता हूँ तो वो वहां मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि जाकिर का उनको मालूम है कि साथ क्या में लेके शेड्यूल है, चलने वो का भी कब हुनर आने है। वाला है, कितने दिन रुकेगा। तो वो उसकी जो सब लोगों से जो उसकी ट्यूनिंग है सर, जी वो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन वो ये एहसास नहीं होने देता है कि जी मैं जी। इतना बड़ा हूँ। तो जी, ये खूबी है उसकी बहुत बड़ी, तो मैं इस बात को भी बहुत पसंद करता हूँ। निश्चित रूप से। चलिए रविंद्र जी, मैं चूंकि ये बात सत्यज भाई ने छेड़ी है इस बात को लेकर, चूंकि समय कम रह गया, संक्षेप में जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो बात सत्यज भाई ने कही है कि इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनकर ऐसा लगता है कि परिवार के साथ में आप बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हर हर दूसरी उसमें बात में उनकी गाली होती है। ऐसा ठप्पा लग गया था अभी तक कि स्टैंड अप कॉमेडियन का मतलब होता है अब्यूजिंग। लेकिन जाकिर साहब ने, जाकिर भाई ने जो है उससे बदल दिया है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा काम किया है? पंकज भाई, सतलज भाई इस बातचीत को बहुत खूबसूरत मोड़ पे ले आए हैं, जी। इस लिहाज से कि जाकिर भाई ने अपने जितने भी शोज किए हैं वो बेसिकली अपनी भाषा बोली बानी पर यकीन है। जी हाँ। वो यकीन है उसको। बहुत अच्छी बात। उसको यकीन है कि जो बिल्कुल सही। भाषा बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो बानी बोल रहा हूँ, वो लोगों तक पहुंचेगी। आप जितने दूसरे कॉमेडियन को देखते हैं, जितने दूसरे कॉमेडी शोज आप देखते हैं, वो आत्महीन और आत्मविश्वासहीन लोग हैं, क्योंकि उनको अपनी भाषा यकीन पर नहीं है। यकीन नहीं। और बिल्कुल। इसीलिए वो जी जी। गालियों का, लोगों का अपमान करने का, अश्लील बातों का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जाकिर भाई के जो शोज हैं वो अपनी भाषा बोली बानी पर यकीन की आयतें हैं। बहुत अच्छी, क्या बात है, वाह बहुत वाह वाह खूबसूरत वाह। बात। इतनी खूबसूरत चीज है उसके पास। और ये इसको इंदौर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, इसको रेखांकित करना चाहिए कि हमारे यहाँ का एक बंदा जिसकी अपनी भाषा बोली बानी में इतना यकीन है, और वो इसी यकीन के बूते मेडिसन स्क्वायर पे जाके क्या बात। झंडा गाड़ देता है। बहुत बहुत अच्छी बात, वाह। बहुत अच्छी बात है रविंद्र भाई। बहुत अच्छी बात कही। चलिए जी, जी। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो बात चल रही है कि हिंदी को स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहीं गरिमा विहीन किया था, लेकिन जाकिर भाई जैसे लोग जो हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जो है हिंदी का रुतबा बढ़ा रहे हैं, उसका एक
उसको एक आयाम दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक बड़ा काम कर रहे हैं जाकिर भाई? बिल्कुल। देखिए कि हिंदी आज से नहीं, आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो जितने बड़े महात्मा गांधी जी हों, चाहे आचार्य विनोबा भावे जी, या हमारी सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने पुराने लोग हुए हैं, इन्होंने हिंदी को एक धरोहर के रूप में आगे लेके बढ़े हैं। जी और ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल स्टैंडर्ड जो कॉमेडियन जो लोग, अ, अभद्र भाषा का जो प्रयोग होता है, कि आप बिल्कुल सही बात है कि हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते और ना देख सकते हैं। जी लेकिन जाकिर भाई की जो कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें फैमिली के साथ आप सुन सकते हो, देख सकते हो, और एक 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 हिंदी को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और यहाँ तक कि देखिए, अमेरिका में पहला वाकया हुआ है कि जहाँ पे कोई एक स्टैंड इन कॉमेडियन कॉमेडियन जाके वहाँ पे हिंदी में इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है। जी तो ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी के लिए हम चाहेंगे कि मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, कई हम यहाँ फैमिलीज दुबई में हम बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती। मैंने कहा, भारतीय होके अपनी मातृभाषा अगर नहीं आती है तो बड़े शर्मिंदगी होती है कि एटलीस्ट आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो या किसी भी स्टेट से हो, अपनी स्टेट की लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, बट अपनी राष्ट्रभाषा जो है हमारी भारत की, जो हिंदी है, जो बोली जाने वाली है, वो भी जरूरी आनी चाहिए। मैं ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जब भी माता पिता अपने बच्चों को हिंदी के लिए भी अग्रसर करें। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। सच भाई, चूंकि समय कम है लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि, और एक जाकिर भाई की बात हो रही है, वो शायर भी एक बहुत संजीदा संजीदा है, कॉमेडियन तो है ही सही। तो मैं चाहता हूं कि कोई आपका शेर या राहत साहब का कोई शेर आपको जो याद आ रहा हो, उससे जरूर आप ये बात पहुंचाएं जाकिर बिल्कुल खान साहब के पास। बिल्कुल बिल्कुल। जाकिर के लिए ये शेर पढ़ना चाहूंगा। राहत साहब का शेर है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, क्या बात। कभी वाह। महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी जी। कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। क्या तो बात है। ये क्या बात हौसलों की उड़ान है, और मुझे बहुत लगता है ये बहुत आसमान को छू के लौटेगी। बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। और मुझे जाकिर भाई तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचानी भी थी, आप सभी के माध्यम से बात पहुंची, और मुझे इस वक्त गुलजार साहब की एक छोटी सी एक नज्म जो है वो याद आ रही है कि नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके वाह हुए हैं होठों पर, लफ्ज हैं कि वाह कागज पर बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, कब से बैठा हूं सादा कागज पे लिख के नाम तेरा, तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। बहुत वाह सारा वाह। धन्यवाद सत्यज भाई, क्या बात है, बहुत रविंद्र जी और गिरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते नहीं, रहिए। रवींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंतिम अंतिम बात सर, अंतिम, जी सत्यजीत भाई जी शुक्रिया। जी बोलिए। जी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चार्ली चैपलिन की फिल्मों में रिश्तों की गरिमा दिखाई जाती है, करुणा दिखाई जाती है, दुख दिखाया जाता है, और उसके साथ हंसी भी है, मुझे लगता है कि जाकिर भाई सोशल मीडिया के जमाने में चार्ली चैपलिन की नई संतान है। क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत खूब।